9 नवंबर 2019 ऐतिहासिक दिन रहा वो, और इसी दिन तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजीआई एएस बोबडे, वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में श्री राम जन्मभूमि की विवादित भूमि को रामलला को दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देना है, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सर्वसम्मति से लिए गए इस फैसले के बारे में कहा था कि दशकों पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अपना अंतिम फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने संघर्ष के लंबे इतिहास को ध्यान में रखा और एक स्वर में बोलने का फैसला किया है। आइए नजर डालते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पर। अयोध्या मामले में जिस फैसले का इंतजार था वह आखिरकार आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को 3 पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आखिर में 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि हर मजहब के लोगों को संविधान में बराबर का सम्मान दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना दावा रखने में विफल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मुस्लिमों को नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व देने का आदेश हुआ है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसले में कहा है कि टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता है। 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सबूत नहीं है। उधर हिंदू इससे पहले अंदरूनी हिस्से में भी पूजा करते थे। हिंदू बाहर सदियों से पूजा करते रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि 16 दिसंबर 1949 तक नमाज पढ़ी गई थी। टाइटल सूट नंबर 4 यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और सूट 5 यानी कि रामलला विराजमान में हमें संतुलन बनाना होगा। हाईकोर्ट ने जो 3 पक्ष माने थे उसे 2 हिस्सों में मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमीन को 3 हिस्सों में बांटना तार्किक नहीं था। इससे साफ हो गया कि मामले में अब रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड 2 पक्ष ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य पार्टी रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही माना। सुन्नी पक्ष ने विवादित जगह को मस्जिद घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी पारदर्शिता से हुआ है। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के नीचे विशाल रचना थी। एएसआई ने 12वीं सदी का मंदिर बताया था। कोर्ट ने कहा कि वहां जो कलाकृतियां मिली वह इस्लामिक नहीं थी। विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजें इस्तेमाल की गई थी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि नीचे संरचना मिलने से ही हिंदुओं के दावे को माना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एएसआई नहीं बता पाया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी थी। हालांकि अयोध्या में राम के जन्मस्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। विवादित जगह पर हिंदू पूजा किया करते थे। गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदू दावा गलत साबित हुआ है। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम के जन्म का सही स्थान मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण से चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे से भी इस दावे की पुष्टि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता। 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार न छीने। नमाज पढ़ने की जगह को हम मस्जिद मानने से मना नहीं कर सकते। जज ने कहा कि जगह सरकारी जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में ही हिंदू पक्ष निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत सभी 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा काफी कड़ी रही। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम नंबर 1 में वकीलों की खचाखच भीड़ हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।